दुख हर एक इंसान के जीवन में दुख है, तकलीफ है। कोई ऐसा इंसान आज के टाइम पे नहीं होगा कि जिसके लाइफ में दुख नाम की चीज़ ना हो। छोटा, बड़ा, चाहे जैसा, लेकिन है जरूर। हर इंसान दुखी है। चाहे वो बीमारी हो सकता है, चाहे वो फाइनेंस हो सकता है, चाहे वो पर्सन हो सकता है, किसी न किसी से दुखी जरूर है। कोई ना कोई प्रॉब्लम से दुखी जरूर है। तो आज का यही टॉपिक है कि दुख क्यों है, या हम दुखी क्यों हैं। हम क्यों दुखी हैं? क्या हमारा हक है दुख होने का? हमारा हक है दुखी होने का? क्या हम लिखवा कर आए हैं दुखी रहने के लिए? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंजलि वर्मा बनारसी में। हम्म, तो बताइए फ्रेंड्स, क्या हम लिखवा कर आए हैं कि हम हमेशा दुखी रहेंगे? क्या हम चाहते हैं दुखी रहना? क्या हमारा हक है दुखी रहना, या हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है दुखी रहना? दुखी क्यों है? हम ना दुखी रहना चाहते हैं, ना हमारा हक है, ना हमारे ऊपर थोपा गया है, लेकिन हमने उसको पकड़ रखा है, हमने उसको जकड़ रखा है, हमने उसको सीने से लगा के रखा है। किसको? दुख। हम खुद नहीं चाहते कि दुख दूर जाए। हम खुद नहीं चाहते कि दुख हमसे बिछड़े। हमें दुख से प्यार है, हमें दुख से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए हम दुख को जाने नहीं देना चाहते। क्यों हमें प्यार है? क्यों हमें प्यार है? क्या दुख हमारा पेट पाल रहा है? क्या हमारे सपने पूरे कर रहा है? क्या हमारी ख्वाहिश पूरी कर रहा है? क्या मेरा यार है, मेरा दिलदार है, क्या है, मेरा लाइफ पार्टनर है, क्या है, मेरा बीएफ है, क्या है भाई? क्या हमें दुख से प्यार है? इसलिए गाइस कि हम समझ लीजिए, पहला हम करते हैं रिलेशनशिप पे बात कर लेते हैं कि हम फैमिली में, यार दोस्त में, आस पड़ोस वाले लोगों से हम दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हो सकता है किसी का बिहेव अच्छा नहीं लगता, किसी की बिहेव की वजह से कोई हमें गाली गलौज फालतू का दे रहा है, कोई हमें फालतू का परेशान कर रहा है बिना किसी रीज़न के, और हम परेशान हो रहे हैं। तो क्या है? दुखी है ना। आप टेंशन में रहते हो ना, कोई आपको बिना वजह परेशान करे, बिना वजह दुख दे, बिना वजह तकलीफ दे, बिना वजह आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आप दुखी होते हो कि नहीं होते हो? होते हो ना। दुखी होते हो, टेंशन में रहते हो, आपका मूड ऑफ रहता है, किसी से आप बोलते नहीं हो, चिड़चिड़ा के बोलते हो, होता है ना। तो वही दुखी होना हुआ ना। तो हम चाहते हैं तभी ना हमें कोई कर रहा है परेशान। अगर हम ना चाहेंगे तो हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। आपको बेवजह कोई कुछ कह रहा है तो उसको जवाब दीजिए। रिएक्ट करना सीखो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, सुखी रहना है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ आपकी लाइफ में है, तो जवाब देना सीखो। जब आप सामने वाले को जवाब दोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जब इंसान सोच जान जाएगा ना कि हाँ, अगर आपको मैं कुछ कहूँगा तो आप उल्टा जवाब दोगे। मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, आप मुझे ईंटा से भी मार सकते हो, 2 थप्पड़ भी मैं मार सकती हूँ, तो वो इंसान आपसे खुद ही दूरी बना के रखेगा, आपको वैसे भी नहीं परेशान करने वाला है। तो जवाब देना सीखिए। एक ये होता है। दूसरा आपका होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि फाइनेंस प्रॉब्लम होता है ना, कि आपकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, या आपके फैमिली मेम्बर्स की इनकम ज़्यादा नहीं है, या वो काम ही नहीं करना चाहते, जंगल चोर टाइप के हों, काम चोर टाइप के हों, या आपकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा है जो उतने में आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो इससे भी आप दुखी रहते हो। क्योंकि आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। आपको मिल रहा है, इतना मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी ख्वाहिश उससे ऊपर है, तो भी आप दुखी होगी। तो इसे कौन दूर करेगा? आप करोगे ना। अगर आपका लाइफ पार्टनर या आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पा रहे, तो भगवान ने आपको भी हाथ पैर दे रखा है। करो, अपनी प्रॉब्लम को दूर करो। बेचारी बन के या बेचारा बन के मत रहो। मेरी तरह मैं इसलिए कहूँगी, फिर आप लोग कहोगे कि तुम क्यों नहीं कर सकती हो, लेक्चर झाड़ रही हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो मैं आज हाथ में पकड़ के बोल रही हूँ, यार मेरा हाथ दर्द करने लगा। तो मैं इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से आती हूँ। मेरी सोच भी है, आप लोग कह सकते हो झूठी, या कह सकते हो कि एक संस्कार होता है, एक अदब होता है,
एक लिहाज होता है, एक माँ बाप के दिए संस्कार होते हैं, उसकी वजह से। क्योंकि हम लोग के टाइम पे फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। आज सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, हम लोग के टाइम पे फैमिली को। तो हम लोग कुछ भी मैं करती हूँ तो पहले माँ बाप आँख के सामने आते हैं कि आज मैं कुछ गलत करूँगी तो मेरे माँ बाप पे उंगली उठेगा, आज मैं कुछ करूँगी तो सीधे कहेंगे पता नहीं किस घर से आई है, पता नहीं कैसे माँ बाप ने सीख दिया है। तो इस वजह से मैं पीछे रह जाती हूँ, मैं बहुत दुख झेली हूँ, बहुत तकलीफ झेली, बस इसी रीज़न से, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पाऊँगी। बोला मैं बोल नहीं पाती थी, लेकिन मैंने बोला तो वो प्रॉब्लम मेरी दूर हुई। अब ये प्रॉब्लम मैं दूर नहीं कर सकती, मैं घर के बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप ने मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, बस इतना पढ़ाया है कि मैं ABCD पढ़ लूँ, उसकी आगे की पढ़ाई मुझे नहीं आती है। मैं चाहूँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती। क्यों? माँ बाप का सम्मान की बात आती है। लेकिन आप लोग न्यू लोगों को तो जरूर करो, खुद काम करो, अपने सपने पूरे करो, लेकिन दुखी मत रहो। दुखी रहने का आपको अधिकार नहीं है। तीसरा आपका आता है, अगर आप दुखी हो, प्रॉब्लम में हो, या आपके घर मान लीजिए कोई बीमार है, तो उसको छोटी बीमारी को छोटा ना समझो, उसको तुरंत ठीक करवाने की कोशिश करो, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, उसको ठीक कराओ। आजकल पे ना टालो, ये मत सोचो कि सिर्फ फीवर तो आ रहा है, अगर 4 दिन 5 दिन में नहीं ठीक हो रहा तो जाओ, क्योंकि अब नहीं जाओगे तो वो बीमारी बढ़ भी सकती है, कुछ और भी रूप ले सकती है, तो आप और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। अगर आज आप थोड़े से दुखी हो, अरे बच्चे का तबीयत नहीं ठीक है, या मेरे घर फैमिली मेम्बर की तबीयत नहीं ठीक है, या कई दिन से बीमार पड़ा है, तो जब वो बीमारी बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ना, और ज़्यादा दुखी रहोगे। तो स्टार्टिंग में 2 दिन 3 दिन बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम है, नहीं ठीक हो रहा है हफ्ते भर में, तुरंत डॉक्टर को दिखलाइए। तो ये भी एक दुख का कारण होता है, क्योंकि हम लोग टाल देते हैं ना, चलो हो जाएगा। ये होता है नहीं, कभी होता है कि अरे मेरे पास भी पैसा नहीं डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट काम है, कर्जा करिए उधार करिए, लेकिन ये काम करिए, डॉक्टर को दिखलाइए। अगर आप लाइफ में दुखी नहीं रहना चाहती हो, ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहती हो, तो डॉक्टर को दिखलाओ, उस प्रॉब्लम को दूर करो और सुखी रहो। तो फ्रेंड्स, हम ही हैं जो दुख को पकड़ के रखते हैं, अगर हम चाहें तो चुटकी में दुख को दूर कर सकते हैं। या तो हमारी आदत है दुखी रहने का, या हमें पसंद है दुखी रहना, या हमारा फेवरेट हो गया है दुख, ये होता है ना। तो खुद से दुख को निकाल के देखो, इसको दूर करो, तभी आप सुखी रहोगे। मेरी बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और जितने नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।